छात्रों गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। छात्रों इसके पहले हमने फाइलम पोरीफेरा के बारे में चर्चा किया था। आज हम चल रहे हैं फाइलम निडेरिया सिलेंट्रेटा। निडेरिया या दोनों की एक ही है, दो नाम है, फाइलम निडेरिया या सिलेंट्रेटा। आइए, सिलेंट्रेटा, इसमें सिलेंट्रेटा शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों सील योग इंटेरान से मिलकर बना है, जिसमें सील का अर्थ खोखली हालो, योग इंट्रान का अर्थ गुहा गठ होता है। फिर से समझिए, सिलेंट्रेटा शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों सील योग इंटेरान से लिया गया है या मिलकर बना है, जिसमें सील का अर्थ खोखली हालो एवं इंट्रान का अर्थ जो होता है गठ गुहा होता है। इसमें इस प्रकार सिलेंट्रेटा का शाब्दिक अर्थ इस प्रकार सिलेंट्रेटा का शाब्दिक अर्थ खोखली गुहा युक्त होता है। क्या है शाब्दिक अर्थ सिलेंट्रेटा का? सिलेंट्रेटा का शाब्दिक अर्थ खोखली गुहा युक्त होता है। दूसरा ये निडेरिया शब्द, ध्यान दीजिएगा, निडेरिया शब्द ग्रीक भाषा के निडिस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ दंश कोषकाएं होता है। स्टिंगिंग शब्द माने डंक मारना, दंश माने डंक मारना। निडेरिया शब्द ग्रीक भाषा के निडिस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ दंश कोषकाएं होता है। इस प्रकार निडेरिया का शाब्दिक अर्थ होता है दंश कोष का धारक, टू बियर स्टिंगिंग सेल्स। ऐसे जंतु जिनके शरीर में दंश कोशिकाएं स्टिंगिंग सेल्स जो होती हैं वो पाए जाते हैं, उन्हें निडेरिया कहते हैं। फिर समझिए, निडेरिया शब्द ग्रीक भाषा के निडिस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ दंश कोशिकाएं स्टिंगिंग सेल्स होता है। इस प्रकार निडेरिया का शाब्दिक अर्थ दंश कोश का धारक, टू बियर स्टिंगिंग सेल्स होता है। अब आइए, इसके ब्रीफ हिस्ट्री, संक्षिप्त इतिहास के बारे में कौन कौन वैज्ञानिकों ने कार्य किया, आइए इसके बारे में जानते हैं। नंबर 1, आइए, अरिस्टोटल को निडेरिया के दंश स्वभाव का पहले से जानकारी थी, वो अध्ययन करते थे। लगभग अरिस्टोटल अधिकांश जंतुओं का अध्ययन किया है। तो अरिस्टो को निडेरिया के दंश स्वभाव, डंक मारना, दंश स्वभाव माने डंक मारना, स्वभाव की जानकारी होने के कारण इन्होंने सर्वप्रथम निडेरिया को निडी नाम दिया। क्या नाम दिया? निडी। अरिस्टोटल ने निडेरिया को क्या नाम दिया? सर्वप्रथम निडी नाम दिया। दूसरा, ल्यूकर्ट 1847, इन्होंने निडेरिया एवं स्पंजों के लिए सिलेंट्रेटा संघ बनाया। सर्वप्रथम ल्यूकर्ट ने 1847 में निडेरिया एवं स्पंजों के लिए सिलेंट्रेटा संघ बनाया। और हैचेट नामक वैज्ञानिक ने, तीसरा हैचेट 1888, इन्होंने संघ सिलेंट्रेटा को पोरीफेरा, निडेरिया एवं कीनोफोरा नामक संघों में विभक्त किया। हैचेट 1888 में इन्होंने संघ सिलेंट्रेटा को पोरीफेरा, निडेरिया एवं कीनोफोरा नामक संघों में विभक्त किया। अब आइए, ये सिलेंट्रेटा के सामान्य लक्षण के बारे में चर्चा करते हैं, जनरल कैरेक्टर्स के बारे में चर्चा करते हैं। नंबर 1 में आइए, सिलेंट्रेटा या निडेरिया जो होते हैं, ये आर्य समित एवं उत्कीय स्तर के शारीरिक संगठन वाले बहुकोष्ठीय जंतु मेटाजोआ होते हैं। निडेरिया या सिलेंट्रेटा जो होते हैं, ये आर्य समित एवं उत्कीय स्तर के शारीरिक संगठन वाले बहुकोष्ठीय जंतु होते हैं। दूसरा, ये जलीय होते हैं, परंतु इनमें अधिकांश समुद्री होते हैं, तथा ये एक संघी या संघचारी कॉलोनियल होते हैं। तीसरा, ये इनके शरीर की आकृति जो होती है दो प्रकार की होती है, अर्थात ये द्विरूपी बाइमार्फिज्म होते हैं, जिसमें शरीर बेलनाकार अगर होती है तो उसको पाली कहा जाता है,
और यूं अगर शरीर दस्तरीनुमा होती है तो या प्यारेनुमा या छतरीनुमा उसको मेडूसी होती है। इनके शरीर की आकृति क्या होती है? दो प्रकार की, जिसमें बेलनाकार जो है आकृति को पालिप एवं तस्तरीनुमा या प्यारेनुमा या छतरीनुमा आकृति को जो है मेडूसी कहते हैं। चौथा जो है इनके शरीर का अग्रभाग जो होता अधोमुख यानी हाइपोस्टोम। इनके शरीर का अग्रभाग जो होता हाइपोस्टोम के रूप में अधोमुख के रूप में जो है फूला होता है, जिसके शिखर पर जो होता मुख होता है, जिसके ऊपर कह सकते हैं मुख होता है। इनके शरीर का अग्रभाग अधोमुख हाइपोस्टोम के रूप में फूला होता है, जिसके अग्रभाग पर या शिखर पर जो माउथ मुख होता है। नेक्स्ट इनमें मुख जो है मुख्य रूप से जो है संवेदी स्पर्शों टेंटाकल्स के द्वारा जो होता है घिरा होता है। नेक्स्ट इनके शरीर की सम्मित जो होती है आर्य होती है। क्या होती है? आर्य होती है। नेक्स्ट इनमें उत्कीय स्तर का शारीरिक संगठन होता है तथा इनमें कोशिकाओं में श्रम विभाग जो होता है वो अस्थायी होता है। कौन सी कोशिकाएं कौन सा कार्य करती हैं ये जो होता है ये स्पष्ट होता है, जबकि कोरिफेरा में जो है ये स्पष्ट नहीं होता है। नेक्स्ट इनमें डेविड से घिरी जो होती है एक गुहा होती है, जिसे सीलेंट्रान या डेथन बाइंडिंग गुहा या गैस्ट्रोबैक्टेरियोसाइटी कहते हैं। नेक्स्ट ये द्विस्तरीय होते हैं। हमने बताया कि स्पंज दो स्तरीय होते हैं, लेकिन ये भी स्पंजों की भांति द्विस्तरीय होते हैं, अर्थात इनके शरीर के देवहित बाह्य स्तर एपिडर्मिस एवं भीतरी स्तर गैस्ट्रोडर्मिस जठर चर्म से नामक दो स्तरों की होती बनी होती है तथा इनके बीच में जो है इस सिलेंट्रेटा में जो है मीसोग्लिया नामक एक जेली के समान स्तर होता है। नेक्स्ट जो है इनमें जो है एक विशेष प्रकार की दंश कोशिकाएं नेमेटोब्लास्ट या स्टिकिंग सेल्स पाई जाती हैं, जो जंतु जगत के अन्य किसी भी जंतुओं में पाई नहीं जाती है। इनकी सबसे जो है बड़ी विशेषता है। नेक्स्ट इनमें मस्तिष्क या कोई केंद्रीय तंत्र का तंत्र नहीं होता है, परंतु इनमें जो है निम्न कोट का जो होता है जलकवच तंत्र जो होता है वो होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है इनमें जो है लैंगिक एवं आलिंगिक जनन दोनों होता है। लैंगिक या आलिंगिक जनन होता है। नेक्स्ट इनके जीवन चक्र में आलिंगिक पालिप रूप एवं लैंगिक मेड्यूसी रूप का जो होता है एकांतरण होता है, जिसे मेटाजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं फिर समझिए। जो है सिलेंट्रेटा के लक्षण के बारे में नंबर 1 आ रही ये आर्य सम्मित एवं उत्कीय स्तर के शारीरिक संगठन वाले बहुकोषीय जंतु होते हैं। दूसरा ये जलीय परंतु अधिकांश समुद्री तथा एक संघी या संचारी कॉलोनियल होते हैं। नेक्स्ट इनके शरीर की आकृति दो प्रकार की, जिसमें बेलनाकार आकृति को पालिप एवं जो है तस्तरीनुमा या प्यारेनुमा या छतरीनुमा आकृति को मेड्यूसी जो कहते हैं। नेक्स्ट इनके शरीर का अग्रभाग अधोमुख हाइपोस्टोम के रूप में फूला होता है, जिसके शिखर पर या अग्रभाग पर मुख होता है। नेक्स्ट लाइन इनमें मुख्य रूप से संवेदी टेंटाकल्स या स्पर्शकों द्वारा जो घिरा होता है। नेक्स्ट पॉइंट इनके शरीर की सम्मित जो होती आर्य होती है। नेक्स्ट इनमें ऊतक स्तर का शारीरिक संगठन होता है तथा इनमें कोशिकाओं में श्रम विभाजन जो होता है अस्थायी होता है। नेक्स्ट इनमें देवहित से घिरी सिलेंट्रान या जठर बाइंडिंग हुआ गैस्ट्रोबैक्टेरियोसाइटी होती है। नेक्स्ट ये द्विस्तरीय होते हैं, अर्थात इनके शरीर के देवहित जो है बाह्य स्तर एपिडर्मिस एवं भीतरी स्तर गैस्ट्रोडर्मिस नामक दो स्तरों की जो होती बनी होती है, जिसके बीच में मीसोग्लिया नामक एक जेली के समान स्तर होता है। नेक्स्ट पॉइंट इनमें एक विशेष प्रकार की दंश कोशिकाएं नेमेटोब्लास्ट या स्टिंगिंग सेल्स पाई जाती हैं, जो जंतु जगत की किसी अन्य जंतुओं में नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट इनमें मस्तिष्क या कोई केंद्रीय तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, परंतु इनमें जो है निम्न कोट का जो है जलकवच तंत्रिका तंत्र होता है। नेक्स्ट पॉइंट इनमें लैंगिक या अलैंगिक दोनों जनन होता है। लास्ट पॉइंट इनके जीवन चक्र में अलैंगिक अवस्था पालिप एवं लैंगिक जो है अवस्था मेडुलरी रूप का जो होता है रूपांतरण होता है या एकांतरण होता है, जिसे मेटाजेनेसिस कहते हैं। अब आइए निडेरिया या सिलेंट्रेटा का जो है वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ निडेरिया सिलेंट्रेटा ध्यान दीजिएगा।
निडेरिया सीलेंट टेट्रा को 3 क्लास में 3 वर्ग में विभक्त किया है। क्लास नंबर 1 हाइड्रोजोआ, क्लास नंबर 2 स्काइथोजोआ और क्लास नंबर 3 जो है एंथोजोआ। आइए क्लास नंबर 1 हाइड्रोजोआ के बारे में चर्चा कर ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजोआ इनमें पॉलिप एवं मेड्यूसिन दोनों में एकांतरण होता है, यानी पहले पॉलिप अवस्था आती है उसके बाद मेड्यूसिन। इनमें पॉलिप एवं मेड्यूसिन दोनों अवस्थाओं में एकांतरण होता है। नंबर 2, इनमें मीसोग्लिया में कोशिकाएं जो होती हैं वो नहीं होती हैं। नंबर 3, इनमें पॉलिप की गुहा जो है सीलेंट्रान गुहा पट्टियों में विभक्त नहीं होती हैं। एग्जाम्पल में हाइड्रा या फाइसेट्रिस समझिए। क्लास हाइड्रोजोआ में पॉलिप एवं मेडुसा दोनों में एकांतरण होता है। नेक्स्ट, इनमें मीसोग्लिया में कोशिकाएं नहीं होती हैं। थर्ड, इनमें पॉलिप की जो है सीलेंट्रान गुहा में पट्टियां नहीं होती, एग्जाम्पल हाइड्रा और फाइसेलिया। नेक्स्ट आइए क्लास जो है स्काइथोजोआ। इनमें जो स्काइथोजोआ में इनमें अधिकांशतः जो है मेडुसी अवस्था होती है, परंतु पॉलिप अवस्था जो होती है वो अनुपस्थित या अविकसित होती है। नंबर 2, इनमें मीसोग्लिया में अमीबीय कोशिकाएं होती हैं। नंबर 3, इनमें पॉलिप की गुहा में विभाजक पट्टियां होती हैं। फिर समझिए क्लास स्काइथोजोआ, इनमें अधिकांशतः मेडुसी अवस्था होती है, परंतु पॉलिप अवस्था अनुपस्थित या अविकसित होती है। और नंबर 2, इनमें मीसोग्लिया में अमीबीय कोशिकाएं होती हैं। और नंबर 3, इनमें पॉलिप की गुहा में विभाजक पट्टियां होती हैं। एग्जाम्पल में आरेलिया जो है। थर्ड क्लास नंबर 3 एंथोजोआ। एंथोजोआ क्या विशेषताएं होती हैं? नंबर 1, इसमें सभी सदस्य जो होते हैं पॉलिप अवस्था में होते हैं, पॉलिप रूप में होते हैं। नंबर 2, इसमें मीसोग्लिया में कोशिकाएं एवं तंत्र होते हैं। और नंबर 3 जो है सीलेंट्रान गुहा में विभाजक पट्टियां होती हैं। फिर समझिए क्लास एंथोजोआ, इसमें जो है सभी सदस्य पॉलिप अवस्था के रूप में होते हैं। नंबर 2, इसमें मीसोग्लिया में कोशिकाएं एवं तंत्र होते हैं। और नंबर 3 जो है इनमें जो है सीलेंट्रान गुहा में जो है विभाजक पट्टियां होती हैं। एग्जाम्पल में फंजिया और जो है ट्यूबिकोला। तो छात्रों, हम ऑनलाइन क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं, इसके आगे कल चर्चा करेंगे।